अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा चाइना के शेंडोंग प्रोविंस का एक और छोटा सिटी जिसका नाम लिंचिंग है। मैं ऑलरेडी अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका हूँ। ये सिटी लियाओचेंग सिटी से अराउंड 30 से 35 मिनट के स्लो ट्रेन के फासले पे है। ट्रेन स्टेशन पहुँचने के बाद ही मुझे जो है ना आइडिया हो गया था कि ये सिटी इतना को ख़ास डेवलप्ड सिटी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे ट्रेन स्टेशन से बाहर आते ही यहाँ बिल्कुल सामने ही मुझे ई बाइक्स मिल गई थी, तो इस वजह से मुझे अब आसानी होगी पूरा सिटी ट्रैवल करने में। तो यहाँ से मैंने ई बाइक ली और बाहर आते ही मुझे आइडिया हो गया था कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। यहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, मोस्टली फार्मर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने इस सिटी के ओल्ड स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर किया, जहाँ काफ़ी पुराने घर जो कि खस्ता हाल में थे और कोई रहता नहीं था इन घरों में, और काफ़ी घरों को अब शॉप्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ये जगह किसी दौर में इस लिंचिंग सिटी का मेन पॉइंट हुआ करता था, जहाँ पे मोस्टली लोग रहते होते थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ से एक चर्च भी नजर आया, लेकिन ये बंद था और मैंने विजिट नहीं किया। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ का फेमस चौक देखने को मिला, और इस जगह में शाम को जो है ना रश होता है, स्टॉल्स लगे होते हैं, लेकिन अभी सुबह का टाइम है और इतना खास रश नहीं है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे एक मुस्लिम बीइंग शॉप मिली और एक बीइंग मुझे लेना था, तो इसे मुस्लिम फैमिली ही रन कर रही थी। थोड़ा वेट करने का उन्होंने मुझे कहा, मैंने वेट किया। और मुझे सिर्फ 3 युआन में यहाँ का फेमस जो बीइंग है वो मिल गया विद 1 बॉइल्ड एग। थोड़ा आगे चल के मुझे एक हलाल बीफ शॉप मिली और उनसे थोड़ी बातें वगैरह की मैंने। वो是帕基斯坦人。对，你是新疆人？你是新疆人？我不是新疆人啊，我不是新疆人，临清人。临清的。啊，好好好，是这个多少钱的一斤？ 28一斤。 28。 28，好好好。你好，你好。这个是清真的，你是穆斯林？马夏拉马夏拉马夏拉马夏拉 Muslim food， 马夏拉。好，我有病，我买一个这里。好，再见，拜拜。你是临清人？拜拜。इतने सारे हलाल फूड शॉप्स देखने के बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मस्जिद का पूछा जाए। तो यहाँ मैंने एक मुस्लिम चाइनीज़ से पूछा कि मस्जिद कहाँ पे है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताई। तो मैं उस मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे काफ़ी ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिली जो कि बम्बू यानी बांस से बनी हुई चीज़ें थी। टोकरियाँ हो गई, चेयर्स हो गई, इवन के छतों पे डालने के लिए जो बांस वगैरह वो भी इनके पास पड़े हुए थे। और ये सारी चीज़ें ये खुद सेल भी करते हैं और अपने घरों में भी यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं, किसी मशीन का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। और इन्हीं चीज़ों को ये यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं और अपने घरों में भी इस्तेमाल करें। इवन के कुछ लोकल से मैंने पूछा कि ये बांस के डंडे लिंचिंग में कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लिंचिंग में ही पाए जाते हैं, हम यहाँ पे खुद इनको उगाते हैं और ख़ुद ही इसको यूज़ करते हैं, किसी दूसरी सिटी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस为什么你有？你多大了？我16了。16。对。16。16。6。为什么你有烟？你多大了？我也是。为什么你们有烟？为什么你们抽烟？抽吗？我抽。यहाँ पे एक मुझे होलसेल स्ट्रीट नज़र आई, जहाँ पे होलसेल्स की शॉप्स थी ऑफ कोर्स, और बाकी सिटीज़ की बनिस्बत यहाँ के जो रेट्स थे वो बहुत ही कम थे, बहुत चीप थे बाकी सिटीज़ की बनिस्बत। और ज़रूरत की अलमुस्त तमाम अशिया यहाँ पे मौजूद थी, इवन के कम रेट्स पे मौजूद थी। तो अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसी बनिस्बत यहाँ पे अंगीठियों वाली शॉप्स भी ओपन थी। वही गाँव वाला सीन यहाँ पे था, पुरानी जो अंगीठियाँ वगैरह थी वो यहाँ पे मिल रही थी। एक और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई कि बिल्कुल इसी स्ट्रीट के मिड में ही एक फ़ीमेल
मेल्स के लिए मॉस्क थी जहाँ पे सिर्फ फीमेल जाके नमाज़ पढ़ सकती थी, और इसी जगह पे मुझे एक और मुस्लिम फैमिली भी मिली, उनके साथ थोड़ी मैंने गपशप लगाई। मुस्लिम हाँ 我是中国人啊，中国人，中国人，对，耶，跟外国人一样。不是外国人，新疆哪里的？我是巴基斯坦人，巴基斯坦。对，对，我是巴基斯坦。这个一斤多少钱10块。 10块啊。他们那人很娇美。谢谢。 啊。 चाइना में पहली दफ़ा ऐसी मैंने स्पाइसेस की शॉप देखी जहां ऑलमोस्ट तमाम तरह की स्पाइसेस मौजूद थी, और ऐसी ओपनली पड़ी हुई थी जैसे हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में ओपनली शॉप्स में पड़ी होती हैं। और मुझे कुछ बाय नहीं करना था यहाँ से क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इनफ स्पाइसेस मौजूद हैं। और फाइनली मुझे इसी स्ट्रीट के एंड पे मॉस्क मिल गई। 2 मॉस्क थी, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे जो मेरी मॉस्क थी, ये वाली मॉस्क जिसमें नमाज होती है प्रॉपरली 5 वक्त की, लेकिन इसके जो अपोजिट साइड पे मॉस्क है वो पुरानी मॉस्क है जो कि मिंग डायनेस्टी के टाइम पे बनाई गई थी। और ये मस्जिद का फ्रंट है और यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है नमाज़ों की। अभी ज़ोहर का टाइम होने वाला है, तकरीबन 1 घंटा रह गया नमाज़ होने में, अभी 12 होने वाले हैं और ज़ोहर की नमाज़ 1 बजे है। अच्छा, इन्होंने अरबिक में भी लिखा हुआ है और साथ में चाइनीज़ में भी। और ये जो है ना साथ आउटसाइड एरिया है, मे भी शायद इमाम के लिए, कंफर्म नहीं है। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं जब आऊँगा तो मे भी शायद लोग होंगे तो उनसे पूछते हैं कि। और काफ़ी बड़ी है मस्जिद, लाइक वो आगे उस साइड पे भी एरिया है, देन इस साइड से भी है और ये अंदर से भी काफ़ी बड़ी है। नमाज़ होने में चूँकि टाइम था तो सोचा क्यों ना पहले लंच किया जाए। तो लकीली मुझे मस्जिद के करीब ही एक मुस्लिम रेस्टोरेंट मिल गया और वहाँ से मैंने लंच ऑर्डर किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सी डिशेज़ हैं, लेकिन पिक्चर्स सामने वॉल पे लटकी हुई थी तो वहाँ से मैंने देख के ऑर्डर कर दिया। लेकिन अच्छी थी ये सारी डिशेज़, मुझे नेम वगैरह टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। और लंच करके मैं फिर वापस जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। इस साइड पर ये जो है ना वज़ू खाना है, अंदर से दिखाता हूँ। अभी अंदर गया था, चाइनीज़ जो है ना वज़ू कर रहे थे, तो ये जो है ना वज़ू खाना है और इस साइड पे ये गुस्ल खाना है, नहाने की जगह ही। इसके अलावा अभी मैं भी वज़ू करने वाला हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है नमाज का। और ये जो है ना दिखा देता हूँ यहाँ से भी वॉशरूम, जूते रखे हुए हैं, शूज़ उतार के आप जो है ना जूते पहन के वज़ू कर सकते हो। एग्जैक्टली नमाज़ के टाइम पर ही मस्जिद का दरवाज़ा खोला गया और मैंने इमाम साहब से परमिशन ली वीडियो बनाने की। उन्होंने मुझे इजीली परमिशन दे दी और माशाल्लाह से मस्जिद बहुत बड़ी थी। मैंने चाइना में इससे बड़ी मस्जिद आज तक नहीं देखी थी। ये पहली मस्जिद है जो इतनी बड़ी है जो मैं देख रहा हूँ। मे भी शायद इससे भी बड़ी मॉस्क हों। और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और बहुत अच्छे से मेनटेन किया हुआ था मस्जिद को। यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से मोर देन 25% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स है, तो इस वजह से यहाँ की मस्जिद का बड़ा होना भी चाहिए। नमाज ख़त्म होने के बाद यहाँ के मौलवी साहब से मैंने बात वगैरह की काफ़ी और उनसे फिर इजाज़त ली और उनसे ओल्ड मस्जिद के बारे में भी पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि ये मिंग डायनेस्टी के टाइम पे बनी हुई है और अराउंड मोर देन 500 ईयर्स ये ओल्ड मस्जिद है और अभी भी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं और इस मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ये मस्जिद बंद है, किसी को भी किसी भी रूम में इंटर होने की परमिशन नहीं है। स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे एक और जगह नज़र आई, सोचा ये आपको दिखाई जाए क्योंकि ये मुझे एक यूनिक सी चीज़ लगती है। मैं पहले भी यहाँ इन शॉप्स में जा चुका हूँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, ये है पपी पार्क कॉफ़ी। ये एक इंटरेस्टिंग जो है ना कॉफ़ी शॉप है, अंदर से दिखाता हूँ। क्यों इंटरेस्टिंग? इनकी वजह से है। अगर आपको पपीज़ रखने का शौक़ है तो आप ये इनके साथ यहाँ आके खेल सकते हो, या सिटिंग अरेंजमेंट्स है, कॉफ़ी वगैरह पियो और इनके साथ खेलो। ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें जो है ना यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यू हैव 6 dogs, you don't have माओ? More than 6. मेयो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 मेयो माओ? माओ No. कैट No.
मैं यहाँ तो इस कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पीने के बाद, जो कि टू बी ऑनेस्ट बहुत ही गंदी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी वो पीने के बाद जब मैं बाहर आया तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे नज़र आए, उनके साथ मैंने बैडमिंटन खेला और कुछ स्टूडेंट्स की मैंने पिक्चर्स बनाई, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पिक्चर्स बनवाई और फाइनली अब मेरा वापसी का टाइम यहाँ से हुआ चाहता है। तो मैं अब निकल चुका था वापस अपनी मंजिल की तरफ, यानी रेलवे स्टेशन की तरफ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।